कौन से की चेंजेस आर नीडेड इन पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसीज ताकि हम नेविगेट कर सकें थ्रू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें बोथ इंटरनेशनली एंड लोकली? देखिए, आई थिंक वी नीड टू सी के जो ग्लोबल इस वक्त जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब वो आई और उसके बाद जो टैरिफ वॉर जो हम देख रहे हैं उसको लेवीज हैं वेरियस टैरिफ की जो कैनेडियन इकोनॉमी मैक्सिको की तरफ या फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि वो इंडियन इकोनॉमी तक भी इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी पे भी जो है वो हमने पढ़ते हुए देखा कि जाहिर है हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो तकरीबन $15 बिलियन का है। और आई थिंक कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है सर्टेनली वो उसको उस एंगल पे फोकस करना है कि हमें सिक्योर करना है खुद को। इनिशियली गवर्नमेंट ने जो है डेफर्ड पेमेंट की ऑयल डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी ली थी सऊदी फैसिलिटेटर्स से, और जाहिर है उसका हम रोल ओवर भी होते हुए देख रहे हैं। तो वी टुक के ये एक सर्टेन पीरियड के लिए फैसिलिटी थी और उसको हमने फॉर एग्जांपल एनहांस किया टुवर्ड्स 2 ईयर की जो फैसिलिटी थी उसकी तरफ, यानी कि $2 बिलियन की ये फैसिलिटी है। तो आई थिंक वी हैव टू रियली सी के जो हमारे सप्लायर्स हैं वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दें कि आने वाले टाइम में अगर कहीं पे कोई सप्लाई गलत होता है या ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं ऐसे जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर जहां पर यूक्रेन वॉर सामने है या गाजा वॉर सामने है, तो आई थिंक कि मिडल ईस्ट क्राइसिस भी जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू रियली सी के जो हमारा SIFC है उसका जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ होना चाहिए कि जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान मार्केट का रुख करे। और फॉर एग्जाम्पल जो हम कतर की तरफ या UAE की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आई थिंक कि उसके अंदर भी अच्छी डेवलपमेंट्स अगर होती हैं तो जो हमारी इनिशियली प्रोजेक्शंस थी तकरीबन $5 बिलियन फ्रॉम ईच ऑफ द गल्फ कंट्रीज, और आई थिंक कि चाइना की तरफ से भी थी कि वहां से हम हमारे CPEC की रिवाइवल करें। तो आई थिंक कि जो हमारे लिए जो सिल्वर लाइनिंग है अहेड वो यही है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थ्रू आवर मिलिट्री सेटअप या फॉर एग्जांपल एस्टैब्लिशमेंट के हम जो है वो इस तरह से प्रोजेक्शंस हमारी दें जहां पर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आजकल अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की या फिर जनरली जो सिक्योरिटी अनरेस्ट है कंट्री में। तो आई थिंक वी रियली नीड टू सी कि ऐसी कमिटीज बने हमारी गवर्नमेंट के लेवल पर जो कि इनकी जो हमारी जो फैसिलिटीज हैं इनको एनहांस कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक से $2 बिलियन की आ रही है सऊदी इन्वेस्टमेंट जो एग्रीकल्चर में है या SIFC के थ्रू आ रही है, तो उसको हम प्रोजेक्ट करके $10 या $12 बिलियन की तरफ लेकर जाएं। आई थिंक नीड ऑफ द टाइम ये है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसमें गल्फ कंट्रीज हैं और फिर फॉर एग्जांपल चाइना है, वहां से हमारी मैक्सिमम जो है वो इनपुट अगर हमारे पास आती है तो वो जाहिर है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमें सिक्योर कर सकती है। तो नीड ऑफ द टाइम इज कि हमारी ऐसी पॉलिसीज हों कि वो हमें फोकस कराएं टुवर्ड्स एक्सपोजर ऑफ आवर फ्रेंडली कंट्रीज, और उसके लिए हमें जो है वो हमारी जो बेशतर जो गवर्नमेंट लेवल पे कमिटीज हैं उनकी जो डेवलपमेंट है उसको हमें फोकस करना है कि उनकी जो प्रेजेंस है वो पॉजिटिव हो जाए।